महाकाल द्वारा 28वें कलयुग का वर्णन। महाकाल कहते हैं, राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्रक नाम वाला राजा होगा, जो चर्चिता नगरी में आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा। शूद्रक पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदनंतर कलयुग के 3310वें वर्ष में नंद वंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंद वंशियों का संहार करेगा और शुक्ल तीर्थ में वह अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवा कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वे नवदुर्गाओं की सिद्धि एवं कृपा से राज्य पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदनंतर 3000 से 100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग के 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हिम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपनी यशोगाथा छोड़कर वे स्वर्गलोक को चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापाहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश में महाराज प्रमित का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़ी सेना के अधिपति तथा अत्यंत बलवान होंगे। करोड़ों म्लेच्छों का वध करके सब ओर से पाखंड का निवारण करते हुए केवल विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज प्रमिति का देहावसान गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। तत्पश्चात किसी समय काल के प्रभाव से जब प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगेगी, तब भयंकर अधर्म का आश्रय ले शठतापूर्ण बर्ताव करेगी। कोई बंधन ना रहने के कारण सब लोग लोभ से व्याप्त हो झुंड के झुंड निकलकर एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। सभी श्रम से पीड़ित हो अत्यंत व्याकुल रहेंगे। उस समय वैदिक और स्मार्त धर्म नष्ट हो जाने पर सब एक दूसरे के आघात से नष्ट हो जाएंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह और लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कद के होंगे। उनकी पूरी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी और वे घर तथा स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा ना होने से सबकी जीविका मारी जाएगी और सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालन का काम छोड़कर पर्वतों पर रहने लगेंगे। अपना देश छोड़कर नदी और समुद्र के तट पर निवास करेंगे। पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। अत्यंत दुखी हो मांस और मूल फल से जीवन निर्वाह करेंगे। पुरानी चीथड़े, वलकल और पत्ते तथा मृत चर्म
धारण करेंगे। सभी अकर्मण्य तथा आवश्यक साधनों से भी रहित होंगे। उस समय शाल्य नामक म्लेच्छ धर्म का विनाश करने के लिए उन सबका संहार करेगा। उत्तम, मध्यम और अधम सब प्रकार की श्रेणियों का विनाश करके वह अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला होगा। तब उसका वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु संभल ग्राम में श्री विष्णु यशा के पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जाकर उस शाल्य नाम वाले म्लेच्छ का संहार करेंगे। वे सब और घूम घूम कर करोड़ों और अरबों पापियों का वध करके उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। साधु पुरुषों के लिए धर्म रूपी नौका का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के पश्चात वे भगवान कल की परम धाम में पधारेंगे। राजन, उसके बाद फिर सतयुग का आरंभ होगा। प्रथम सतयुग, अंतिम सतयुग तथा 28वां कलयुग ये अन्य युगों से कुछ विशिष्टता रखते हैं। शेष युगों की प्रवृत्ति औरों के समान ही होती है। कलयुग बीतने पर सतयुग के प्रारंभ में राजा पुरु से सूर्य वंश, देवापी से चंद्र वंश तथा श्रुतदेव से ब्राह्मण वंश की परंपरा चालू होगी। राजन, इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं।